हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीव में। जी हाँ, हमने अपने चैनल में एक शब्द छोटा सा चेंजमेंट किया है। पहले हमारे चैनल का नेम स्टडी विथ टारगेट था, लेकिन अब हमने उसमें एक शब्द अचीव जोड़ दिया है, स्टडी विथ टारगेट अचीव, ताकि लक्ष्य प्राप्ति के साथ हमको सफलता भी मिले। चलिए, तो आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन की क्लास फर्स्ट में हम लोग सामाजिक अध्ययन के सिलेबस के विषय में डिस्कस करेंगे कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन में हमको क्या क्या पढ़ना है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सामाजिक अध्ययन का सिलेबस फोर्थ सेमेस्टर में बहुत बड़ा है, तो हम लोगों को क्लासेस बहुत जल्दी जल्दी फिनिश करनी होंगी। चलिए, तो अब हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए सिलेबस डिस्कस करते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। पहला चैप्टर है 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास। मतलब 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हमें बताना है कि ये कैसे हुआ था, इसके क्या कारण थे, इसके असफलता के कारण थे, इसमें किसने किसने भाग लिया। ठीक है, चलिए ठीक है। दूसरा चैप्टर है हमारा धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन में हमको धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ना है। इसमें हमको ब्रह्म समाज पढ़ना है, राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी। प्रार्थना समाज पढ़ना है, आर्य समाज के बारे में पढ़ना है, रामकृष्ण मिशन के बारे में हमको पढ़ना है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, मुस्लिम धार्मिक आंदोलन जो कि सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया था उसके बारे में पढ़ना है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग तीसरे चैप्टर में बढ़ते हैं। इसमें हम लोग का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म, कांग्रेस के अधिवेशन, हमको सभी चीज़ें पढ़नी है। बंग भंग पढ़ना है हमको, बंगाल विभाजन जिसे बोलते हैं। रॉलेट एक्ट पढ़ना है हमको। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ना है, अमृतसर में हुआ था। खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ना है, किसने किया था। असहयोग आंदोलन पढ़ना है हमको। चौरी चौरा कांड के बारे में पढ़ना है। काकोरी कांड पढ़ना है। स्वराज दल साइमन कमीशन भारत कब आया, इसके बारे में पढ़ना है। बारदोली सत्याग्रह और नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है हमको। चलिए, अब हम लोग अपने चौथे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चौथे चैप्टर में हमको पूर्ण स्वतंत्रता की मांगे क्या क्या थीं। जिन्ना की 14 शर्तें, मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना की 14 शर्तें क्या थी, उनके बारे में पढ़ना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में हमको पढ़ना है। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे, इसके बारे में पढ़ना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पढ़ना है हमको। गांधी और इरविन के बीच समझौता, इसके बारे में भी डिस्कस करना है। पूना पैक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता की प्राप्ति कैसे हुई, इसके बारे में हमको पढ़ना है। नया चैप्टर है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदार एवं उदारवादी नेता का योगदान के बारे में पढ़ना है कि महात्मा गांधी ने क्या किया था। जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय के बारे में हमको पढ़ना है। ये हमारा था हिस्ट्री का सिलेबस। हिस्ट्री में हमको इतने टॉपिक कंप्लीट करने हैं। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस हिस्ट्री का भी काफ़ी बड़ा सिलेबस है। चलिए, अब हम लोग ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा। तो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है जलवायु एवं मौसम में अंतर। हमें बताना कि जलवायु क्या है, मौसम क्या है, और जलवायु को कौन कौन से प्रभावित
कारक करते हैं उसके बारे में बताना है हमको। ठीक है। दूसरा चैप्टर है इसका भारत के प्राकृतिक प्रदेश बताना है, उनकी बनावट कैसी है, वहाँ जनजीवन कैसा है, कृषि कैसी होती है, उद्योग धंधे वहाँ पर कौन कौन से होते हैं, प्रमुख राज्य इसके कौन कौन से हैं और नगर कौन कौन से हैं। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश, क्योंकि इससे यूपी टेट और सुपर टेट में क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछे जाते हैं। इसका विस्तार क्या है, इसके प्रमुख नगर, जनजीवन, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति एवं जनजातियों के बारे में हमको बताना है। उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा के बारे में बताना है, खनिज कौन कौन से उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, शक्ति के साधन कौन कौन से हैं, कृषि एवं सिंचाई के बारे में हमको उत्तर प्रदेश के बारे में ही पढ़ना है। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी चैप्टर हैं, क्योंकि यूपी डीएलएड हम लोग कर रहे हैं। यूपी डीएलएड मतलब यूपी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर है उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयात निर्यात क्या क्या हैं, हम लोग अपने यहाँ से दूसरे देश में सामान क्या भेजते हैं, वहाँ से क्या मंगवाते हैं और उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। नया चैप्टर हमारा इसका है उत्तर प्रदेश के हमको सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानना है, पुरातात्विक विरासत कहाँ कहाँ है, कलाएँ क्या हैं, कौन कौन से मेले एवं त्यौहार होते हैं, कौन कौन से तीर्थ स्थान हैं और विरासत का संरक्षण कैसे किया गया है, कौन करता है, इसके बारे में बताना है। इसके बाद एक चैप्टर है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ और कितने प्रकार और इसके रोकथाम के उपचार, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमको पढ़ना है संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन अंग के बारे में पूरा पूरा पढ़ना है और जनगणना के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके आगे हमको पढ़ना है नागरिक सुरक्षा क्या क्या होती है, सरकार की विभिन्न जनहित योजनाएं। ठीक है, अब ये तो हम लोग पूरा अर्थव्यवस्था में आ रहे हैं। ठीक है, भारत एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही स्वरोजगार योजनाएं के बारे में पढ़ना है। हमको गैर सरकारी संगठन एनजीओ के बारे में पढ़ना है। ये सब हमारा अर्थव्यवस्था का पार्ट है। विविधता में एकता, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के बारे में पढ़ना है, हमारे देश में कौन कौन से प्रतीक हैं। आतंकवाद पढ़ना है हमको, सांप्रदायिकता तथा जातिवाद, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के संरक्षण हेतु संवैधानिक प्राविधान पढ़ना है। भारत के शांति प्रयास कौन कौन से होते हैं, जैसे गुटनिरपेक्ष की नीति, पंचशील के सिद्धांत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे 5, उन्हें पढ़ना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत में शांति प्रयास, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ हम लोग के देश भारत में कौन कौन से प्रयास करते हैं। ठीक, और भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं, उनके बारे में पढ़ना है हमको। आगे हमको पढ़ना है गरीबी जनसंख्या क्या है, वृद्धि जनसंख्या का घनत्व, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत पढ़ना है हमको। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक क्यों है, भारत में जनांकी प्रवृत्तियाँ, जन्म एवं मृत्यु दर, लिंग अनुपात, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पढ़ना है। कहने का मतलब हमको पूरी जनसंख्या के बारे में अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है भारत में गरीबी के क्या क्या कारण हैं, भारत में गरीबी रेखा कितनी है, गरीबी से निकलने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, उनके बारे में पढ़ना है। मतलब कि गरीबी के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। बेरोजगारी के बारे में हमें पढ़ना है कि उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, बेरोजगारी उन्मूलन पर वर्तमान सरकार द्वारा संचालित योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं, इनके बारे में पढ़ना है। साक्षरता दर को हमको अच्छे से पढ़ना है। देखिए सिलेबस कितना बड़ा है 4th सेमेस्टर में। भारत में खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली कैसे कैसे होती है, खाद्य सुरक्षा की समस्याएं क्या क्या हैं, सार्वजनिक मतलब सभी में वितरण प्रणाली के उद्देश्य व प्रसार क्या हैं,
भारतीय खाद्य निगम के बारे में पढ़ना है। लक्षित सार्वजनिक वितरण योजनाएं जितने भी चल रही हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनका लक्ष्य क्या रखा गया है। एकीकृत बाल विकास योजनाएं ICDS के बारे में पढ़ना है। दोपहर भोजन व्यवस्था MDM मिड डे स्कूल मील में दोपहर का भोजन दिया जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के बारे में पढ़ना है। और आखिरी चैप्टर है हमारा भूमंडलीकरण तथा सांख्यिकी के परिचय पढ़ना है, उसका आंकड़ा का प्रदर्शन व महत्व को जानना है, समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक को जानना है। तो ये था हमारा सिलेबस सोशल स्टडी का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी समस्त जानकारियाँ आपको समय समय पर मिल जाएं। धन्यवाद।